उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या फिर पुलिस की मनमानी? क्या मुसलमानों की इबादत भी अब प्रशासन की इजाजत की मोहताज हो गई है? एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर सख्ती का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आजादी पर रोक लगाने की कोशिशें की जाती हैं। कभी मस्जिद में लोगों की संख्या तय की जाती है, तो कभी नमाज पढ़ने पर ही पाबंदी लगाने की कोशिश होती है और कभी पुलिस सीधे जमीन तक में दखल देने लगी। लेकिन इस बार अदालत ने साफ शब्दों में प्रशासन को आईना दिखा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी की निजी जमीन पर बनी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है तो उसमें पुलिस या प्रशासन दखल नहीं दे सकती। यानी साफ संदेश है, कानून व्यवस्था के नाम पर किसी भी धार्मिक आजादी को कुचलने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। सवाल बड़ा जायज है कि क्या सरकार की नजरों में कठोर अधिकारी बनने की होड़ में पुलिस संविधान की सीमाएं पार कर रही थी? और क्या अदालत की यह सख्त टिप्पणी उस पुलिसिया रवैये पर बड़ी चोट है जो अक्सर मुसलमानों के मामलों में ज्यादा सख्त दिखाई देता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक अहम टिप्पणी करते हुए साफ कर दिया कि निजी संपत्ति में पढ़ी जा रही नमाज में प्रशासन या पुलिस किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अदालत ने यहां तक कहा कि अगर किसी व्यक्ति की निजी जमीन या परिसर में बनी मस्जिद में शांतिपूर्वक नमाज हो रही है तो उस पर रोक लगाने की कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता। यह टिप्पणी दोस्तों उस समय आई है जब उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रशासन और पुलिस के ऐसे फैसले दिखे हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय की धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की कोशिशें की गई। अदालत के इस फैसले को कई लोग सरकारी तंत्र और पुलिस के उस रवैये पर बड़ी फटकार के तौर पर देखते हैं जिनमें अक्सर मुसलमानों से जुड़े मामलों में सख्ती या फिर रोक टोक नजर आता है। मामला जो था वो बदायूं का था, जहां पर अली शेर नाम के व्यक्ति ने अदालत में एक याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी निजी जमीन के एक हिस्से पर वक्फ मस्जिद रजा बनी हुई है, लेकिन प्रशासन उन्हें और उनके परिवार के लोगों के साथ साथ आसपास के मुस्लिम समुदाय को वहां नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। नमाज पढ़ने से उन्हें रोका जा रहा है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि वो उनकी निजी जमीन पर बनी मस्जिद में नमाज अदा करने से उन्हें न रोके। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह बात सुनी, जिसमें जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस विवेक सरन शामिल थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा कि अधिकारियों को निजी परिसर के अंदर हो रही धार्मिक प्रार्थना में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित ना कर रही हो तब तक प्रशासन को उसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि इससे पहले भी हाईकोर्ट की एक दूसरी बेंच ने इस मुद्दे पर साफ टिप्पणी की थी। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि अगर कोई धार्मिक गतिविधि निजी परिसर में हो रही है तो उसे रोका नहीं जा सकता। अदालत ने इस पुराने फैसले से सहमति जताते हुए वही सिद्धांत दोहराया। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी सार्वजनिक सड़क या सरकारी संपत्ति पर धार्मिक गतिविधि की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन निजी परिसर में शांतिपूर्ण नमाज हो रही है तो इसे आप नहीं रोक सकते। प्रशासन को इस पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं। इस फैसले को कई लोग उस पुलिसिया रवैये पर कड़ी टिप्पणी के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें कई बार स्थानीय प्रशासन बिना स्पष्ट कानूनी अधिकार के धार्मिक गतिविधियों में दखल देने लगता है। खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों में ऐसे कदम अक्सर दिख रहे हैं। क्या यह कार्रवाई कानून के आधार पर होती है या फिर राजनीतिक माहौल के दबाव में? दरअसल हाल फिलहाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए जहां स्थानीय प्रशासन ने मस्जिदों या नमाज से जुड़े मामलों में सख्ती दिखाई। आलोचक तो यहां तक कहते हैं कि कई बार पुलिस और प्रशासन सरकार की नजरों में कठोर अधिकारी बनने के लिए ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका सीधा असर पुलिस समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर पड़ता है। इसी संबंध में हाईकोर्ट की यह टिप्पणी एक तरह से प्रशासन के लिए आईना है। अदालत ने साफ तौर से कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का राज्य पर जिम्मा है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि किसी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता में बेवजह हस्तक्षेप की जाए। आपको याद होगा, इससे पहले भी अदालत ने संभल जिले की एक मामले में प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी।
वहां पर स्थानीय अधिकारियों ने एक मस्जिद में 20 से ज्यादा लोगों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ मुनाजिर खान नाम के व्यक्ति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अदालत से कहा कि रमजान के महीने में उन्हें और दूसरे लोगों को गाटा नंबर 291 पर बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। 27 फरवरी को ही अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बहुत कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने बेहद सख्त शब्दों में कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना आपका जिम्मा है। अगर प्रशासन ये जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो अधिकारियों को पद छोड़ देना चाहिए, ट्रांसफर ले लेना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी ने साफ संकेत दे दिया कि कानून के नाम पर मनमाने फैसले स्वीकार नहीं किए जा सकते। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक को अपने धार्मिक अधिकारों का पालन करने की आजादी संविधान देता है और प्रशासन का काम उस अधिकार की रक्षा करना है, ना कि उसे सीमित कर देना। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के ये फैसले न सिर्फ एक याचिका पर दिए आदेश हैं, बल्कि ये प्रशासन और पुलिस तंत्र को याद दिलाने वाली टिप्पणी भी है कि कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। चाहे सरकार किसी की भी हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है और अदालतें इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा मौजूद हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अदालत के इन फैसलों पर क्या सोचते हैं और पुलिस के इन रवैयों पर क्या सोचते हैं? बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।